औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैट डिस्काउंट टर्म्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कैट डिस्काउंट की कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है वो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैट डिस्काउंट। अब सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देता हूं कि जब आपका डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड के वक्त आपकी एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। इसी तरीके से अगर डिस्काउंट अलाउड होता है तो डिस्काउंट अलाउड की सूरत में कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लेट्स सपोज करते हैं जनवरी 2 को हमने ट्रांजैक्शन की परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आमिर ₹20,000 being term 10, 15 and 45। अब जनवरी 10 को पेड कैश टू आमिर एंड जनवरी 15 इसको आप 25 कर दें, पेड कैश टू आमिर। डियर स्टूडेंट्स, परचेज हम कर रहे हैं अशिया आमिर से 20,000 की। उसके बाद फिर आपको मैंने दो सिचुएशन बताई हैं। एक सिचुएशन हमारी कैट डिस्काउंट टर्म की लेफ्ट हैंड साइड से ताल्लुक रखती है और एक सिचुएशन हमारी कैट डिस्काउंट टर्म की राइट साइड से ताल्लुक रखती है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर हम डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पास करेंगे, जबकि जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर डिस्काउंट को हटाकर हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले जब आप परचेज करेंगे तो उस वक्त आपने परचेज की ही एंट्री करनी है, इस टर्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसे जनवरी 2 को आपने अशिया परचेज की, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दिया 20,000 और 20,000 से। ये सिंपल आपने जो है वो क्या कर दी? परचेज की एंट्री कर दी। ये जो कैश डिस्काउंट टर्म्स है, ये कैश डिस्काउंट के वक्त किया जाएगा जब आप पेमेंट करेंगे या पेमेंट रिसीव करेंगे। तो हम जब परचेज या सेल कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के वक्त हमारा इस टर्म से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक कब होगा? जब पेमेंट की जाएगी या पेमेंट रिसीव की जाएगी। तो अब हम जनवरी 10 को कर रहे हैं पेमेंट, पेड कैश टू आमिर। तो अब यहां पर आप रकम
नहीं दी जाएगी। क्यों? इसका लिंक ऊपर वाली ट्रांजैक्शन के साथ है। अब हमें देखना है कि हमारी डिस्काउंट टर्म्स जो दी है हमें, उस पे डिस्काउंट पीरियड कितने दिन का बनता है। तो अब अगर आप ये देखें तो जनवरी 2 से लेके आगे कितने डेज हैं? 15 डेज। तो ये स्टूडेंट, ये आपका क्या बनता है? डिस्काउंट पीरियड बनता है। यानी अगर पेमेंट आपकी जनवरी 2 से जनवरी 17 के दरमियान पे हो जाती है तो फिर आपको ये 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हम एंट्री क्या पास करेंगे? अकाउंट पेएबल आपका डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अकाउंट पेएबल कौन है? आपका आमिर। और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। अब हमने आमिर को कितनी रकम देनी है? 20,000। अब पेमेंट हो रही है 10 तारीख को, हमारा डिस्काउंट पीरियड बन रहा है जनवरी 17 तक। इसका मतलब है 10 डेट जो है वो आपके डिस्काउंट पीरियड के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है 10% डिस्काउंट हम पे करेंगे, रिसीव करेंगे। तो 20,000 का जो 10% है वो आपका आता है 2,000। तो इसका मतलब है आपने पेमेंट कितनी की है उसे? 18,000। 20,000 देने थे, 20,000 का 10% यहां पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं। 20,000 पेमेंट है, 10/100। तो ये आपका कितना बनता है? 2,000 बनता है। डिस्काउंट बना, इस 20,000 में से डिस्काउंट की रकम माइनस की, तो बाकी 18,000 आपने जो है वो क्या किया? कैश पे किया। अब दूसरी सूरत में हम पे कर रहे, हम कब कर रहे हैं? 25 फेब को। तो अब ये 25 फेब जो है वो हमारे डिस्काउंट पीरियड के अंदर नहीं आ रहा। तो यहां पर आपकी सिंपल एंट्री होगी फेब 25 को अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 20,000 क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर आपका यही सिचुएशन डिस्काउंट अलाउड के वक्त हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट्स सपोज जनवरी 2 को आपने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000 being term 10, 15 and 45। जनवरी 10 को रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर और फेब 25 को रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर। अब सेम वही दो सिचुएशन है। तो अब यहां पर सबसे पहले आपने क्या पास करनी है? एंट्री सेल की। जनवरी 2 को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 20,000। ये पहली एंट्री होगी। अब जनवरी 10 को आप रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब है डिस्काउंट पीरियड के अंदर रिसीव कर रहे हैं। तो आपकी जनवरी कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। आपने 20,000 रिसीव करने थे
इस 20,000 का 10% 2,000 डिस्काउंट हो गया, तो 18,000 आपने क्या किए, रिसीव किए। ठीक है, अगर आप उसको फरवरी 25 को करते हैं तो वो डिस्काउंट पीरियड के बाद होगी, तो उसमें सिंपल आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां पर आप किसी भी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो पूरी अमाउंट यहां पर आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और लेक्चर आज का हमारा ये खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि इस चैप्टर के कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपके मिस हो गए या समझ ना आए हो, तो आप उन न्यूमेरिकल्स के जरिए उसको दोबारा से रिकॉल कर सकें, उसको बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस से आपको फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।